नहीं आएंगे तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? बट कब होगा? जब प्लान हो। लोग गलती कहाँ करते हैं? यही वो स्किल है जिसको लोग नहीं सीख पाते। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जरूरी स्किल क्या है? इनवाइट करना। अगर आप स्किल को नहीं सीखते तो आप केवल एक ग्राहक बनकर रह जाते हैं। एक बार एक लीडर का एनटीसी रैंक आया था, तो मैं उनके पास गया, जाकर मैंने उनको क्या बोला, अब बंदा का एनटीसी बना था, तो पूछोगे तो ऐसे नॉर्मली सही बोलते हैं, बट उस दिन दिल से बोलेगा आदमी। मैंने कहा सर कोई एक ऐसा काम बताओ जो अगर मैंने सीख लिया तो बिजनेस में 100% कामयाब हो जाऊंगा। बोले सर प्रोस्पेक्टिंग करके लोगों को प्लान दिखाना अगर आपने सीख लिया तो आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही भी लोग सारी गलतियां करते हैं सर। इनविटेशन में गलत ढंग से इनवाइट करते हैं। कभी भी किसी को जब आप इनवाइट करें ना, किसी को मत बोलिए कि एक बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, एक स्कीम है, पैसा लगाना है, सामान खरीदना है, 11,000 लगाना है, 33,000 लगाना है, माई लाइफ स्टाइल है, ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है, मीटिंग है, सेमिनार है, मेंबर बनाने का काम है, जोड़ने का काम है। अभी रिसेंटली सर बात है, मैं और सुजीत सर बैठे होते साथ में, तो मेरा एक फ्रेंड है एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है, उससे मेरी बात हुई, उसका कॉल आया तो मैंने उसको कॉल बैक किया। बोला सर क्या तुम स्टेटस लगाते रहते हो? मैंने कहा अपना काम स्टार्ट किया है। बोला सर क्या काम है? मैंने कहा ऐसी कुछ बायो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। बोला कैसे प्रोडक्ट्स हैं? मैंने कहा वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स है और कुछ एफएमसीजी के डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। बोला काम कैसे करते हो? मैंने कहा फ्रेंचाइजी ले लिया उसका। बोला क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल कुछ यूज के प्रोडक्ट्स परचेस करते हो जाता है स्टार्ट काम। बोला एमएलएम टाइप है क्या? मैंने कहा एमएलएम करूंगा क्या? मैं पागल है क्या? क्या बोला मैंने? एमएलएम नहीं है। बोलना क्या बोला पता है? सर बताना मुझे भी क्या है, कुछ होगा तो मैं भी करूंगा। मैंने हाँ करना भाई, बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है मैं आता हूँ 2 दिन तुम्हारे प्रोग्राम में आता हूँ तो फिर मिलता हूँ। सामने वाला बंदा बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने का काम है, आप हाँ में हाँ मत। कई बार क्या होता है, जैसे सामने वाले ने आपको ये बोला तो 2 चीज होता है। सामने वाले ने आपको बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो 2 चीज होगा, या तो एक्साइटेड पूरा आदमी बोले हाँ भाई वही है, कैसे तेरे को पता, वो दोबारा फोन ही नहीं उठाएगा। और या तो फिर बंदे को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बोला धक से यहाँ लगता तो अब क्या बोलूं, ये तो बताया नहीं जिसके बाद क्या करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपना पेशेंस यूज करिए, बी कॉन्फिडेंट, तरीके से बात करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। दुनिया ये नहीं देखती कि आप क्या बोल रहे हो, दुनिया आपको कॉन्फिडेंस और आपको बॉडी लैंग्वेज देखती है सर। जैसे आपको बताया कि वो सब वर्ड्स नहीं बोलने, कौन से वर्ड जो आपको बता दिया मैंने, ये फॉर्म करके एग्जांपल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड देन मैसेज आप उसको दे सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे मामा का लड़का है, उसका नाम है हरिओम, मैंने उसको फोन किया, हरिओम कैसे हो, कैसा चल रहा है, वाइफ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, मामा जी कैसे हैं, मामी जी कैसे हैं, ऐसी बात करते हैं हम लोग भाई, ऐसी बात करते हैं ना? yes. तो बोलो ना यार, हाँ बोलना, हाँ बोलो, ना बोलना, ना बोलो, ऐसी बात करते हैं हम लोग। yes. उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, वो जैसे परसेंट डीवी में है तो मैं क्या बोलूंगा, और बताओ आपका जॉब कैसा चल रहा है। अगर उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो टीचिंग प्रोफेशन, और बताओ आपका टीचिंग का काम कैसा चल रहा है, खेती है तो आपका खेती कैसा चल रहा है। जो चीज जिस प्रोफेशन में है, अच्छा ऐसे नॉर्मल हम बात करते हैं, किसी को फोन करते हैं तो कुछ अलग से किया गया। देन रिक्रिएशन, और बता फ्री टाइम में क्या कर रहा है, कल फ्री टाइम में क्या कर रहा है। अब आपका सवाल बड़ा अच्छा है, फ्री टाइम में, अरे कुछ नहीं कर रहा है तभी तो फ्री है वो, कुछ नहीं कर रहा है तभी तो फ्री है। बोले भाई कुछ नहीं बता, तब जब उसने बोला बता, तब आपने उसको बिजनेस नहीं बताना, नॉर्मल सा एक मैसेज दे सकते हैं आप उसको, ठीक है। अगर देखो प्रोस्पेक्टिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको बहुत खास है, मेरा कोई जिगरी आ रहा है, मुझे एक्सप्लेन कर रहा है क्या घर जाने के लिए है, मैं आज से पहले भी उसके घर जाता था, आगे भी जाता रहता, बिजनेस में नहीं आता तो आज मुझे रीजन क्यों चाहिए? वो बोल रहा है कि हाँ भाई बताओ कोई काम है, बस भाई बैठ के बात करते हैं यार, बहुत दिन हो गया, 1 घंटा निकाल के रखना, आता हूँ मैं, बैठ के बातचीत करेंगे, बहुत दिन हो गया, चाय वाय पियेंगे, हंसी मजाक करेंगे। करते कि नहीं करते हम लोग इस तरह से बात? किसी को हम डिनर में बुलाते हैं, उनके यहाँ जाते कि नहीं जाते हैं? आप उसमें बिजनेस प्लान दे सकते हो। इन्विटेशन लेना जरूरी क्यों है? कई बार आदमी डायरेक्ट चला जाता बिना बताए। अब हो सकता है
आपके उसको कहीं जाना हो बट आपको मालूम नहीं है, आपने बोला कि छोटा सा कुछ है बताना चाहता हूँ, आपने स्टार्ट किया 15 मिनट प्रेजेंटेशन हो 10 मिनट, बोला भाई मैं लेट हो रहा हूँ, नहीं जाना है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे तो हमेशा बढ़िया। अच्छा एक चीज और, प्लान देने से पहले आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? उसके फैमिली के बारे में, फैमिली लाइफ, उसका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ चीजें हैं जो उसका कुछ लायबिलिटी है क्या, कुछ उसकी नीड है क्या, घर में कुछ हेल्थ का इश्यू का, ये सब बातें आपको किसके बारे में मालूम रहेगी बताओ? जिन्हें आप जानते हैं। इसलिए तो कहते हैं अनजान लोगों को टच नहीं करना शुरू में, क्योंकि आपको आपका बिजनेस प्लान कितना भी अच्छा हो, आपका बिजनेस प्लान कितना भी अच्छा हो, बट उसके लिए बेकार है तो उसका जो प्रॉब्लम है, उसके लाइफ का जो पेनफुल वाला जो कंडीशन है, उसका पेन पॉइंट क्या है, वो आपको मालूम होना जरूरी है। अब उसका पेट भरा हुआ है और आप बोलो 56 भोग बना देना, खा ले, खाएगा क्या? उसको किस चीज की जरूरत है हमें वो करना। इसीलिए कहते हैं प्लान में जब जाते हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अपलाइन को सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए सर। या अगर आपका कोई ऐसा बंदा है, आप सिंपल सा बोलोगे कि यार भाई ऐसा है, कुछ ठीक ठाक चल तो रहा नहीं, तेरे को मालूम है 2-3 काम मेरे दिमाग में चल रहे काम स्टार्ट करने के लिए, बट मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि क्या उसमें से करूं, तो थोड़ा सा भाई कल 1 घंटा टाइम निकाल मेरे लिए, अगर निकाल सकते हो तो प्लीज, रिक्वेस्ट है। बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, थोड़ा गाइड करना क्या करना मेरे लिए ठीक रहेगा। कोई गलत इसमें बात कही क्या? मैंने बोला क्या कि बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है करके ऐसा कुछ बोला क्या मैंने? लोग बोलने के बाद भी गलती वही करते हैं सर। अब गरम गरम हलवा, एक बच्चा था, एक व्यक्ति था, बोला हलवा नहीं खाना चाहिए, बोला क्यों? बोला हलवा बेकार है। बोला कैसे बेकार है? बोला मुंह जला देता है, हलवा मुंह जला देता है। आप मुझे एक चीज बताओ, बोला कि भाई हलवा तो अच्छा होता है, उसमें काजू मेवे किशमिश डाले जाते हैं, उसकी ऊष्मा से मुंह जलता है, उसकी ऊष्मा से हलवा नहीं जला रहा है। अगर मैं तवा गरम पकड़ूंगा, देखो एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है नेचर। लोग कहते हैं बिजनेस में प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम नहीं है, नेचर है, नेचर। आप गरम तवा हाथ से पकड़ोगे और बोलोगे प्रॉब्लम है, सही है क्या भाई? गलत, अगर गर्म जगह हाथ रखोगे तो हाथ तो जलना है। तो काम करने का तरीका अगर गलत करोगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, तो रिजल्ट आपको हमेशा गलत आएगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है सर, 2-4-5 प्रोस्पेक्टिंग आप इन्विटेशन ढंग से आप कर लेंगे तो 100% आप आगे से कर लेंगे। जैसे बाकी चीज का कोई भी काम नहीं स्टार्ट करते ना तो रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें भी होता है, बट 2-4 बार अपने अपलाइन के साथ बैठकर इन्विटेशन करना सीख लीजिए, आगे आप अपने बढ़िया से कर लेंगे। देखिए क्या लिखा, इन्विटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। किस, ये वाला किस मत कर देना। बोला एसके सिंह बोला था, आप भी पिटोगे मैं भी पिटूंगा। किस का मतलब है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आप इन्विट, देखिए सबसे सक्सेसफुल इन्विटेशन कॉल हमेशा फोन पे रहता है सर। आमने सामने से ज्यादा अच्छी बात हमेशा फोन पर होती है। जब आपने फोन किया, आपका फोन कॉल मैक्सिमम सर 2 मिनट के अंदर कट हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप लंबा खींचोगे तो गड़बड़ होगी। आप कितना उसको वो करो हार्ड, फिर ये होता है, फिर खुद को लगता है कि भाई अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। जितना खींचोगे उतनी बात खींचेगी। तो सिंपल सा है, आपने जैसे इन्विटेशन लिया, आपने इन्विटेशन लिया, बोला भाई कल आऊंगा, वो जैसा उसने पूछा कि बता क्या है, फोन पूछा बता क्या है, हाँ मिल लेंगे, बता क्या है। बोला अभी तो बताना संभव नहीं है, अभी मैं अर्जेंट मीटिंग में हूं। भले कोई काम नहीं सारा, बर्तन धोना है, बोला अर्जेंट मीटिंग में हूं। हाँ बोला अर्जेंट मीटिंग में हूं, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, कल आऊंगा तो बात करते बैठ के। जैसी टाइम लिया भाई रेड लाइट पे हूं, कहां पे हूं, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करो। जितना लंबा खींचोगे, स्वेटर का एक धागा निकला हुआ है, पकड़ के चलते जाओ, क्या होगा, स्वेटर खाली, प्याज का छिलका उतारते जाओ, अरे वाह नया परत आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक परत निकालो, लास्ट में क्या होगा, प्याज गायब। तो किचन में प्याज गायब होना हो, यहाँ लोग प्रोस्पेक्ट गायब कर देते हैं। तो गलत ढंग से इन्विटेशन हमें, आप सर ये पॉइंट संभाल लो बस, इन्विटेशन वाला ये गलती मत करो। मैं फिर बोल रहा हूं, सारी गलतियां यही होती है, यही होती है, यही होती है। वो करे ना करे उसकी मर्जी, उसके किस्मत में होगा, भगवान ने उसके साथ वो लिखा होगा तो होगा, नहीं होगा तो काम नहीं करेगा।
बट इमिटेशन में गलतियां मत करो सर। जब भी उससे आप बात करते हैं तो टाइम हमेशा लीजिए, टाइम ऑप्शन दीजिए। बोलो भाई कल 5 बजे आऊं या 6 बजे आऊं, 5 बजे आऊं या कब कंफर्टेबल रहेगा बता। जब आप टाइम भले अपने हिसाब से मांग रहे हो बट उसको आपने ऑप्शन दिया तो कंफर्टेबल फील करता है सर आपका हमेशा। अब नेक्स्ट आता है शो द प्लान। अब आ गया, अच्छा आपने टाइम लिया, फिर क्या किया आपने, तुरंत अपने अपलाइन को फोन किया, सर दिलीप सर कल मैंने इतने बजे इस बंदे से टाइम लिया है, कल शाम में 5 बजे चलना है। उससे भी बेस्ट तरीका क्या है, पहले ही अपलाइन को फोन कर लो, सर कल आपके पास टाइम है क्या, इस समय कोई भी मुझे बुला ले या इनको बुला ले प्लान करेंगे। जा सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। इसीलिए प्रायर अपॉइंटमेंट ले लोगे अपलाइन से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो मैं किया करता था। अच्छा लोगों में क्या हो रहता है पता है क्या, कि जिस दिन मैं सबसे अच्छा प्लान दिखाना सीख जाऊंगा ना, सबसे अच्छा प्लान दे लूंगा, तब मैं प्लान दूंगा अकेले से। प्लान दिखाने का मतलब क्या हुआ, उनको बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन हमें देना है, प्रॉपर बैठ कर देना है। इन्विटेशन के टाइम बिजनेस नहीं समझाना है। जब प्लान देने जाते हैं तो अकेले नहीं जाना है, अपने अपलाइन से। याद रखिए इस बिजनेस में कुछ भी काम शुरू में अकेले मत कीजिए, शॉर्ट सर्किट लगेगा। अरे मुझे बिजली का काम नहीं आता है, अभी उंगली करूंगा, शॉर्ट सर्किट लगेगा, झटका लगेगा। उसी तरीके से बिजनेस में भी आप आगे खुद से किसी को बिजनेस प्लान मत दीजिए, आपका अपलाइन आपके साथ रहेगा बिजनेस प्लान देने के लिए। देखो सबसे अच्छा प्लान आदमी कब दिखाएगा, जब वो पहले खराब प्लान दिखाना स्टार्ट करेगा। भाई शुरू में आदमी जब भी प्लान देता है तो शुरू में कैसा प्लान रहेगा आप बताइए, कैसा प्लान रहेगा। पहली बार आदमी प्लान देगा और 5वीं बार प्लान देगा, दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस बिजनेस में याद रखिए शुरू के मैक्सिमम 4 से 5 प्लान अपलाइन से दिलवाइए, उसके बाद छठा प्लान अपलाइन को देने से मना करो। अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो बोलो कि सर छठा प्लान में खुद से करूंगा, मेरा तीसरा प्लान मेरे अपलाइन ने मेरे से खुद से दिलवा दिया था। प्लान मैंने ठीक से नहीं दिया था, उस बंदे ने किया, मुझे कॉन्फिडेंस आया। वो मेरे अपलाइन ने क्या किया, घर में घुसे बैठे बातचीत किए, लैपटॉप खोला तो मैं सोचा जी अपलाइन प्लान देगा। अपलाइन फट से बोला सर मेरे गले में दर्द है। क्या बोला, मेरे गले में दर्द है सर, आप दो मैं प्लान नहीं दे पाऊंगा। और मैं नानुपुर करूं उससे पहले बाहर चला गया घर के। अब मैं क्या करूं, फंसता क्या ना करता, भगवान कसम सच्ची बात है, फंसता क्या ना करता, दे दिया, ठोक दिया मैंने प्लान। उसमें नॉमिनेशन सब गायब कर दिया। बोलते थे उस समय कि 25 मिनट प्लान देना चाहिए, मैंने 15 मिनट में प्लान ठोक दिया। अच्छा जब मैं प्लान देने लगा तो अपने साथ में आके बैठ गया, क्योंकि ऑब्जर्व भी तो करना है ना, सही कर रहा नहीं कर रहा है। उसने नानुपुर किया, ये किया, वो किया, उसने बिजनेस नहीं किया। बाद में पता चला वो नेगेटिव आदमी था। मेरे अपलाइन किया तो भी उसने बिजनेस नहीं किया, उसने आज तक बिजनेस नहीं किया। वो ऐसा बंदा था। अनूप सर भी चले गया तो शायद वो ना करे। और जैसे प्लान देके निकले, मेरा अपलाइन फोन किया अपने अपलाइन को, मेरे अपलाइन का अपलाइन था, उसने अपने बोला सर कमाल हो गया आज। मैं खड़ा हूँ भाई, सेल तो क्लोज नहीं, कमाल क्या हो गया। बोला सर एसके सर ने प्लान दिया और स्पीकर पर डाल रखा मोबाइल। बोला अच्छा एसके सर ने प्लान दे दिया यार, ऐसे कैसे। बोला सर दिया सर 15 मिनट में खत्म कर दिया। अरे सर चलो मैं बात करूंगा, मैं खुद मोटिवेट हो गया, खुश हो गया। अभी दिक्कत क्या सर, आज अपलाइन को समझाता तो लोग बोलते अच्छा मोटिवेट कर रहा है, मेरे को काम करवाने में मोटिवेट कर रहा है। अरे भैया अपलाइन कुछ भी करेगा आपके लिए अच्छा ही होगा, दिल में बात बैठा लो। वो बंदा नहीं किया बट मेरे अपलाइन ने जो अप्रिसिएशन किया, वो कॉन्फिडेंस दिया मुझे। जब मैं जाता था लोग मना कर देते थे, एक और बंदे के पास शुरू के 5-6 लोगों ने मना कर दिया, मेरा अपलाइन ने सोचा कि साला नेगेटिव हो जाएगा, फिर मेरे घर में लेकर आया मुझे। बोला सर चलो घर चलते हैं। बोला सर आप बहुत ऊपर तक जाओगे सर, एकदम सीरियस बिल्कुल। बोला साला सब मना करेगा ऊपर तक जाएगा। बोला सर आप मूवी मोहम्मद बनोगे। मूवी मोहम्मद बनूंगा।
तो बोल रहा है सर बिजनेस में ना आपको एक एंगल 5-5.5 करोड़ भी आ सकता है, उसको कंसेप्ट समझा दिया और बोला सर जितना आप रिजेक्शन शुरू में झेलोगे ना आप उतना ऊपर जाओगे। बाद में पता चला बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है। यहाँ हाँ सुनने के नहीं ना सुनने के पैसे मिलते हैं भाई साहब। तो क्या है आपका शो द प्लान। याद रखिए जितना आप अपलाइन से प्लान दिलवाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस फ्लो रहेगा। जिस दिन आपने अपलाइन को बोला ना सर बस अब मैं खुद से प्लान दे लूंगा, उस दिन आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। सर याद रखिए, क्योंकि जब आप किसी का हाथ पकड़ के चल तो सकते हैं बट आपकी स्पीड डिपेंड करेगी उसकी स्पीड के ऊपर। और आप भागना चाहेंगे, किसी का हाथ पकड़ के भाग सकते हैं क्या? कितने दूर तक भाग गिर जाओगे आप, वो गिरेगा आपको भी गिरा देगा। संभव पॉसिबल है नहीं सर। इसीलिए प्लान देना खुद शुरुआत करो। तो प्लान दिखाना आपको आना चाहिए। प्लान दिखाने कई तरीके हैं, 1-to-1 होम मीटिंग एंड देन सेमिनार, जूम जीटीएस हो गया आपका। आपको 1-to-1 यानी किसी से टाइम लिया उसको जाकर प्लान दिया। होम मीटिंग हो गया सर आपका, आपने घर पे आपको पहली इनकम आई, मान लो 1000 रुपए की इनकम आई, आपने अपने 4 दोस्तों को फोन किया, 4 रिश्तेदारों को फोन किया, हॉट कॉन्टेक्ट आपको बिल्कुल खास, बोला भाई एक नया काम शुरुआत किया है, उसके मेरे को पहली इनकम आई है तो मेरे घर पे एक मैंने गेट टुगेदर रखा है। बोला क्या काम है? बोला वो सरप्राइज है, बस तुम आ जाओ। अपने सिर्फ खास लोगों को बुलाया, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया। आपने अपने अपलाइन को भी इन्फॉर्म कर दिया, अपलाइन आ गए, वहां 4 लोगों को प्लान हुआ, उसमें से 1-2 लोगों ने साइन कर दिया। होम मीटिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं बट लोग होम मीटिंग करते नहीं है सर। तीसरा सेमिनार जूम जीटीएस, जो दूर है उसको जूम पर प्लान दे सकते हो, और सेमिनार यानी मीटिंग में सर जाना जरूरी है, जीटीएस में आना। अधिकतर लोग गलती करते हैं सर, खुद ही जीटीएस में नहीं जाते हैं। जबकि क्या बताया अनूप सर ने? अच्छा अनूप सर इतने बड़े लीडर हैं, गलत बोलेंगे क्या? गलत बोलेंगे क्या? नहीं। सारे बोलो गलत बोलेंगे क्या? नहीं। कितने लोग जीटीएस में जाते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। अभी मेरे को अनूप सर ने बताया केरल में उनकी टीम में कोई व्यक्ति था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो 6 महीना बिल्कुल कहीं जा नहीं पाया, इनकम 0 पा गया। क्यों? बोला टीम को आदत डाली नहीं थी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए। वो घर में पड़ा है, टीम भी घर में पड़ी है, कुछ हुआ नहीं। डुप्लीकेट कब होगा? जब आपका काम मल्टीप्लाई है, जब टीम काम करेगी उस काम को। इसलिए टीम को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। कभी प्लान दिखाने जाते हैं तो सर जाके अनवांछित बातें नहीं करनी है, नेगेटिव बात नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव बात से शुरुआत करो। अरे सर कितना बढ़िया घर है सर आपका, सर कितना अच्छा पेंटिंग है, कितना अच्छा कलर है आपके पर्दे का, क्या मैच कर रहा है आपका। अरे टेडी बियर भी रखते हैं आप, जैसे आपने जीवन में पहली बार देखा हो। अप्रिशिएट करो, रैपो उसके साथ बिल्ड करो अपना। और प्लान दिखाते टाइम याद रखो डिसीजन मेकर कौन है भाई साहब। सब्जी भी उसकी मन से नहीं बनती घर में, धर्मपत्नी डिसीजन लेती है तो उनको बैठाना जरूरी है। आपने प्लान दे दिया, बोला वाइफ से पूछूंगा, तो पहले बैठा दो ना भाई। और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, अगर हस्बैंड वाइफ बैठकर प्लान देखते हैं मैक्सिमम सेल्स क्लोज होते हैं सर। ड्रेस कोड का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा कपड़ा पहन, ड्रेस कोड मतलब कोट पैंट टाई नए कपड़े पहन के नहीं, वेल ड्रेस होना चाहिए सर, सब इंसान लगना चाहिए। क्योंकि हम घर में जाते हैं, लेडीज भी रहती है, हम लोगों को बेडरूम में जाकर बैठ कर प्लान देते हैं, तो हमारे पहनावे से वेशभूषा से ऐसा ना लगना चाहिए किसी दूसरे ग्रह का आदमी आया हुआ है। प्लान दे रहा हूँ 2 लोग 10 है, वैसा जींस यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है और ये दिखा तेरा टी शर्ट भी दिखा, ये है इंडिया। हद है यार, है कि? अब मैं प्लान देने जा रहा हूँ ढंग का पेन रख सकता हूँ ना। देखिए 2 रुपए का पेन भी वही लिखता है, 10 रुपए का पेन भी वही लिखता है, बट कहते हैं कि जो दिखता है वो बिना वेशभूषा के। आप ये ड्रेस में चले जाओ, रोड पे जाके बोलो दे दे बाबा, चौराहे में आना, क्या लोग बोलेंगे? पागल होगा सारा, जाके तब पैसे लेके दारू पीने जाके, और वही फटे कपड़े पहन के जाओ यहाँ वहां करके, नहीं भी मांगो जाके मैं ऐसे देखोगे पैसा डाल देगा हाथ में। दुनिया के हर काम की वेशभूषा होती है, बस एक काम है, यहाँ तक जो जल्लाद है ना, जल्लाद जो फांसी लटकाता है उसका भी ड्रेस कोड है। एक ही काम है सारा दुनिया में, इसका कोई ड्रेस कोड नहीं है। कोई बरगुना में चला जाएगा, कोई लोअर में चला जाएगा, कोई स्लीपर में चला जाएगा। पहन लो ढंग के कपड़े यार। आपकी इंप्रेशन खराब पड़ेगा तो सेल्फ कहां से क्लोज होगा? बोले यार खुद तो कुछ कर नहीं रहा, हमें वो कर रहा है नहीं सर।
ये सब हो गया। और जैसे ही प्लान खत्म हुआ उसके बाद क्या करना है, गरम गरम चाय, वो भी किसमें, गरम गरम चाय, वो भी किसमें, स्टील के कप में, जो सारा ठंडा ना हो जाए। लोग गलती करते हैं, प्लान चल रहा है, लीजिए भाई साहब चाय पीजिए। अरे भैया धर्मपत्नी को समझा के रखो, अतिथि देवो भव, प्लान तो होने दे। गुड़गांव का बात बता रहा हूं मैं, एयरफोर्स स्टेशन गुड़गांव में गया था मैं प्लान देने, 2016 का टाइम, सुरेंद्र सर के यहाँ, अब वो है नहीं तो उनका नाम लेने में दिक्कत नहीं है। उनके घर गए, प्लान दे रहा हूँ, मैडम ने चाय और समोसे, अब वो लोग खा रहे हैं, मैं प्लान दे रहा हूँ, वो लोग खा रहे हैं, चलेगा ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, मुंह से खा रहे हैं, आंसू देख रहा है, कान से सुन रहा है। अरे भाई साहब आप भी खाइए। बोला हाँ मैडम। फिर अरे भाई साहब खाइए, ठंडा हो जाएगा। मैडम ने जब तक मेरे को समोसा खिलाया नहीं, प्लान नहीं आ गया, ठीक से पानी नहीं हो साला वो। अब गलती किसकी बताओ। तो ये सब चीजें पहले से आपको बता के घर में रखेंगे तो बेटर रहेगा। चाहे कि आपको प्लान के बाद कितना देर बैठ जरूरत, तो उसके बाद उसको तो कहते हैं कि प्लान जो है जितना जल्दी खत्म करो उतना अच्छा है, क्योंकि एक्चुअल टाइम तो उसके बाद है। सारा कितना भी समझा लो, उसको समझ में क्या आएगा, पैसा देना है, सामान मिलेगा, लोगों को जोड़ना है। इससे आप समझा लो टाइम टू टाइम, मनी फ्रीडम, ये वो कसरे से बोल के ना, कभी सुना नहीं, कभी सुना है क्या, समझ में आने वाला नहीं है। तो गरम गरम चाय पिलाया, उसको बैठाया, फिर फॉलो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं, जो मानते हैं कि ऑपरेशन करके उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए, सीलना नहीं चाहिए, ताकि नहीं लगानी चाहिए?